सरकार की जो उपलब्धियां मैं जोड़ूंगा पंजाब सरकार की, कि पंजाब सरकार आपके साथ क्या भेदभाव करे। हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपको क्या दे रही है। पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले, ये माताएं मेरे सामने बैठी हैं, जब सुबह शाम शौच के लिए जाती तो इनके हाथ में पानी का डब्बा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया। पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ घरों में इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में नल से शुद्ध जल मिले 11.5 करोड़ घरों में आज हम नल से शुद्ध जल दे रहे हैं। और जैसे प्रधान जी ने उज्ज्वला गैस के बारे में आपको बताया, इसमें जो हमारी बीपीएल परिवार से विधवा जो महिलाएं हैं उनको सरकार 1600 रुपये अलग से देगी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि आप चूल्हा और सिलेंडर लेने में आपको उसका लाभ मिल सके। इसके साथ केंद्र सरकार ने हमारे जो मनरेगा की जैसे आपने बात कही, केंद्र सरकार पैसा देता है। मैं संगरूर में पीछे 2 दिन का कार्यक्रम करके गया था, वहां पर बड़ी समस्या थी कि हमें काम नहीं मिलता, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 1 वर्ष में आपको 100 दिन के काम की गारंटी केंद्र सरकार देती है, पैसा भेजती है। लेकिन पंजाब की सरकार आपको मनरेगा का काम नहीं देती। आपको शायद 275 रुपये मिलते हैं एक दिन का, 275। हम हरियाणा में 357 रुपये पर डे देते हैं, इतना फर्क। और हर मजदूर को 100 दिन का गारंटी देते हैं। और जो वैन है इसका नाम भी नमो मोदी, नमो ऐप मोदी इस गाड़ी का नाम है। इसी प्रकार से ये जब ड्रोन रखा सामने, मोदी जी ने इसका नाम भी नमो ऐप दीदी, वो तो मोदी गारंटी है, इसका नमो ऐप दीदी नाम है। और इसकी कीमत 10 लाख रुपया है। कोई सामूहिक तौर पर आपके गांव के किसान इसको खरीदेंगे तो इसमें 10 लाख में से 8 लाख की माफी होगी, 2 लाख में मिल जाएगा। कोई इस गांव का किसान एससी समाज से है, वो इसको खरीदेगा तो 10 लाख में से 6 लाख की छूट मिलेगी, 40% उसको छूट मिलेगी। इंडिविजुअल कोई जनरल बरादरी का कोई किसान इसको खरीदना चाहेगा, उसको 50% इसकी सब्सिडी मिलेगी। और ये ड्रोन चलाकर भी दिखाएंगे, ये 5 या 7 मिनट में 1 एकड़ के स्प्रे कर देता है। और इसमें नई बात आपको बताने जा रहा हूं कि हमने पूरे हिंदुस्तान में 1500 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है। मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को काम मिले। आने वाले समय पूरे देश में इस ड्रोन को महिलाएं चलाएंगी, क्योंकि महिलाएं उनको भी रोजगार मिल सके। तो ऐसी प्रधानमंत्री जी की सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो केवल पहले 12 रुपये लगता था, 1 साल में 20 रुपये, हर व्यक्ति को बीमा कराए। गुरु महाराज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या शरीर से हैंडीकैप हो जाए तो मरने वाला जो व्यक्ति है उसको केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। और 100% हैंडीकैप हो जाए तो 1 लाख रुपए उस परिवार को भेजेंगे। प्रधानमंत्री ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 1 साल में केवल 356 रुपये आपने जमा कराने हैं। इसमें भी 2 लाख का आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। आप मजदूर भाई हुए थे, किसान भाई हुए थे, ये स्कीम पंजाब सरकार ने लागू करनी चाहिए, हमने हरियाणा सरकार में लागू कर रखी है।
कोई भी किसान भाई, मजदूर भाई खेत में काम इकट्ठा करते हैं, काम करते समय बिजली का करंट लग जाए, आसमानी बिजली पड़ जाए, सांप के काटने से, अटैक होने से, या किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर बेचने जा रहा है, या घर में आपके टोका है, आटा पीसने की जो चक्की है, उस पर एक्सीडेंट हो जाए तो मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा प्रदेश में हम 5 लाख उस परिवार को देते हैं। और एक मुख्यमंत्री दयालु योजना हमने शुरू की है, जो बीपीएल परिवार है उसके परिवार में 6 साल से 12 साल तक किसी बच्चे की, गुरु महाराज ना करे, मृत्यु हो जाए, हम उस परिवार को 3 लाख रुपए सहतात राशि देते हैं। 12 साल से 18 साल तक कोई बच्चे की मृत्यु हो जाए, हम 5 लाख रुपए उस परिवार को सहतात राशि भेजते हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आपकी पंजाब सरकार में। इसी प्रकार से मजदूर भाई हैं, हम मजदूरों को जो सरकार की योजनाएं हैं, हम सब उनको गांव में जा जाकर फार्म भरते। जैसे प्रधान जी ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ इंस्ट्रक्शन सभी विभाग यहाँ पर अपने अपने डिपार्टमेंट का बूथ लगाएंगे। जैसे आवास योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो केंद्र सरकार से 1,30,000, हमारा हरियाणा में हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आपके मकान की मरम्मत का है 90,000 80,000 रुपये उसका मिलता है, मौके पर फॉर्म भरे जाने चाहिए। आपकी पेंशन है, पंजाब में आपको 1500 मिलती है, हम 3,000 रुपये प्रति 60 साल की उम्र होगी तो 3,000 रुपये हम देते हैं। बसों के अंदर भी हमने, मैं हरियाणा में जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मेरे पास परिवहन, ट्रांसपोर्ट, आवास और जेल 4 मंत्रालय थे। 60 साल की उम्र हमारी माता की हो, बुजुर्ग की हो, जहां तक हरियाणा परिवहन की बस पूरे हिंदुस्तान में जाती है, हमने फ्री अलाउ कर रखा है। तो कितनी कैसी सुविधाएं हैं केंद्र की, प्रदेश की। लेकिन बड़े दुख की बात है, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड, चिरायु कार्ड पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में भी केजरीवाल ने लागू नहीं किया, गरीब आदमी को उसका लाभ ना मिल सके। पंजाब में भी लागू नहीं किया, कभी नाम बदल के किया, फिर बंद कर दिया। आप उस कार्ड को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, पंजाब से बाहर भी। लेकिन केजरीवाल ने चाहता नरेंद्र मोदी की योजनाएं वो आप तक पहुंचे। इसलिए जो योजनाएं केंद्र की हैं उनको सबको आपको उसका लाभ मिल सके, तो हम सभी कार्यकर्ता हर योजना के बारे में आपको बताने के लिए आए। दूसरा, हम शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह सरकार शहीदों का अपमान करती है। जैसे प्रधान जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से ऊपर से कितना बड़ा ऐलान किया था। आज पूरा देश उनके बात कही को मानता है कि जो मोदी जी कहते हैं गारंटी से कहते हैं। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, पंजाब में निकलेगा अलग भाषा है, हरियाणा में जाएगा अलग भाषा है, दिल्ली में जाएगा अलग भाषा है। ये वहां पर मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है। दिल्ली में जाकर देखें, जहां पर इन्हें क्लिनिक खोलने, वहां पर एक पैरासीटामोल की एक टेबलेट भी रखी है। शिक्षा की बात करता है, जितने स्कूल खोल रखे हैं, जब से केजरीवाल जी आए हैं, वहां पर बच्चों का जो रिजल्ट है वो डाउन जाता है। जैसे एग्जाम होते हैं तो इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चों को ज्यादा पास कर। इसलिए ये सरकार जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, तो केजरीवाल की सरकार आज पंजाब के लोगों के साथ भेदभाव जो कर रही है, इसको समझना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो देश हित की बात करते हैं। आज हमारा देश 15वें स्थान पर था 2014 से पहले, लेकिन आज हिंदुस्तान 5वें स्थान पर है। और मोदी जी की इच्छा है कि हिंदुस्तान गरीब देश ना रहे, अंत्योदय जो गरीब आदमी सबसे पीछे है उसको आगे लेकर आए। तो कहते हैं कि 2024 में हम हिंदुस्तान को 3रे स्थान पर लेकर आएंगे।
ये मोदी जी की। ये मोदी जी को एक कांग्रेस वाले केजरीवाल जी गालियां देते हैं, कहते तो चाय बेचने वाला है, ये तो बैकवर्ड क्लास का है। प्रधानमंत्री कहता है कि मैं बैकवर्ड क्लास का पहले हूं, प्रधानमंत्री बाद में। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो कौम है उसको याद करता है, गरीब कहता भी, गरीबी मैंने देखी है, वो गरीबों का ख्याल करते हैं। इसलिए हम सब ने समझना पड़ेगा और इनके बेकाम नहीं आना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने सदा देश को अपमान करने का काम किया है। आज देश का कोई जवान शहीद होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस परिवार को 1 करोड़ रुपया उसके घर में सहतात राशि भेजते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उससे पहले कोई देश का जवान शहीद होता था उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था। उसके घर पे मिलिट्री के जवान सामान का बक्सा और उसकी ड्रेस देकर जाते थे, तो उस परिवार के साथ क्या बीतती होगी। लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप 10 लाख रुपए देने का काम किया। आओ जी बात। अच्छा, तो इसलिए जो योजनाएं केंद्र की है वो आपको मिल सके, ये तभी संभव होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजाब में बनेगी, आपके हित सुरक्षित होंगे। जिस प्रकार से अब असेंबली के चुनाव 3 स्टेटों में आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से आई है, तो निश्चित तौर से पंजाब का भी हर व्यक्ति आज इस मौजूदा सरकार से परेशान है। आने वाले समय में मोदी जी के मेहनत से हर व्यक्ति आज उनके साथ जुड़ चुका है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना करता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं आपको मौके पर ही बैठकर उनका आपको लाभ मिल सके, ये तभी संभव हो सकता है। जैसे हम हरियाणा में जाते हैं, सभी अधिकारी हमारे साथ होते हैं। आपको पेंशन का फॉर्म भरना है, मकान आवास का फॉर्म भरना है, कोई बीमारी का है, डॉक्टर साथ ही सैंपल लेते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी स्टॉल नहीं है। ये सरकार की वजह से है कि सरकार चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना ग्राफ ना बढ़ा सके। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा। तो इतनी ठंड के समय में आप हमारी माताएं बहनें जो आई हैं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं आपको मोदी जी पूरी आपको देंगे, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। और कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों, जैसे प्रधान जी ने बताया कि आपको फ्री अनाज देने का काम किया, और उन्होंने आगे भी घोषणा की है अगले 5 साल तक भी आपको फ्री अनाज देंगे जो बीपीएल परिवार है। कितनी बड़ी घोषणा है, अगले 5 साल तक की घोषणा कर दी। तो ये है नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आपके हितकारी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके गांव के सरपंच साहब भी हमारे बैठे हैं, बहुत इनका धन्यवाद करता हूं और पूरे गांव का आप सबका धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वीडियो साहब इतने गए जी, वीडियो साहब हाँ, वीडियो साहब ने बुलाया जी मैंने। इधर भी आओ जी, आओ जी, एक एक करके ना।